तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है? ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का सबसे पहले मतलब क्या है? ठीक है, जैसे आपने कोई भी सामान है आपका, सपोज एक ब्लेड है, ठीक है, एक ब्लेड होती है, ऐसे ऐसे एक ब्लेड होती है। अगर कोई दूसरी ब्लेड हो और उस ब्लेड को अगर आप पहली ब्लेड के ऊपर रखो और वो पूरी की पूरी उसे ढक दे, इसका मतलब कि दोनों एकदम एक ही साइज की है और एक जैसी है। ठीक है, एक साइज की भी होनी जरूरी है और एक जैसी भी होनी जरूरी है। इसका मतलब क्या कि अगर आप इस ब्लेड को उठाएं, ये जो ब्लेड नंबर 2 है, इसे उठाएं और ब्लेड नंबर 1 के ऊपर रख दे, तो ये पूरी की पूरी ब्लेड नंबर 1 को ढक दे, पूरी ढक दे 1 को, और उतनी ही ढके जितनी इसकी साइज है, ये नहीं कि कोई बड़ी साइज की। ठीक है, तो दोनों मतलब एक दूसरे की डुप्लीकेट है, बिल्कुल एकदम कॉपी, डिट्टो कॉपी जिसे हम कहेंगे, ना साइज में बड़ा छोटा, ना देखने में एक दूसरे से अलग। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। देखिए, एक ट्रायंगल है, दूसरा भी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को आप अगर उठा के इसके ऊपर रख दे पूरा का पूरा, तो ये जो ट्रायंगल है 1 नंबर ट्रायंगल, ये अगर पूरा ढक जाए 2 नंबर को रखने से, और 2 नंबर पूरा ढक जाए 1 नंबर को रखने से, मतलब कोई को भी अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो पूरा का पूरा ढक जाए। ठीक है, अब ऐसे तो ये एक ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल ऐसे बना दीजिए। आप बोलेंगे इस ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को भी अगर मैं छोटे वाले पे रखूं तो ये छोटा वाला ट्रायंगल तो पूरा ढक ही जाएगा, पर नहीं। अगर 1 को 2 पे रखेंगे तो क्या 2 ढकेगा? नहीं ढकेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखें तो उसे पूरा का पूरा ढक दे, जरा सा भी ना इधर उधर हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कि एकदम एक ही, एकदम एक ही। ठीक है, सिमिलर नहीं, एक जैसे नहीं, एक ही, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो अगर ट्रायंगल वैसे होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम कैसे किसी भी चीज को, सपोज आपके पास दो टॉय है, वो दोनों टॉय एकदम एक दूसरे का ही है, उसका कोई दूसरा कॉपी हम बोल ही नहीं सकते, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो इसी तरह कोई भी हर एक चीज में ही होता है। अगर आप कोई फिगर ड्रॉ करो, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, दूसरी भी एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन को अगर इस लाइन के ऊपर रखें तो वो सब पूरी की पूरी ढक दे, और पहले वाली लाइन को दूसरी के ऊपर रखें, वो उसे पूरी की पूरी ढक दे, इसका मतलब है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये हम कैसे पता करेंगे? सिर्फ देख के हम बता नहीं सकते कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो उसके कुछ कुछ नियम है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं तो ये इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू का साइन है। इसके ऊपर एक ऐसा साइन बना दीजिए, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। अगर हम ये साइन बना दें, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल है ABC और ये एक दूसरा ट्रायंगल है DEF, और दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है एक दूसरे के, तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ऐसा मैं साइन बना दिया, इसका मतलब ही होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब कैसे बताते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है कि नहीं है? इसका बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना होता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ पे आप सोचो कि कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं ये दो ट्रायंगल। अगर ये जो AB साइड है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है? ये जो AB साइड है, AB साइड ये पूरी DE साइड के बराबर हो, ये जो BC साइड है ये पूरी EF साइड के बराबर हो, और ये अगर AC साइड है ये पूरी की पूरी DF साइड के बराबर हो। अगर ये तीनों साइड बराबर हैं तभी तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक पाएंगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। साथ ही साथ ये जो एंगल है वो एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल
ए बी सी, क्योंकि बीच में बी है, शुड बी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। फिर ये जो एंगल है यानी कि एंगल बी सी ए शुड बी इक्वल टू एकदम इधर इस साइड वाला एंगल ई एफ डी। और ये जो तीसरा एंगल है ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल सी ए बी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ डी ई। ये 6 केस होने पे ही ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, और अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये 6 केस सेटिस्फाई होने ही चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये 6 सेटिस्फाइड होने ही है। मतलब कि तीनों के तीनों साइड बराबर होने ही चाहिए आपस में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ए बी बी सी के बराबर होगा, ना ना, ए बी डी ई के बराबर होगा, बी सी ई एफ के बराबर होगा, और ए सी डी एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपको देखना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होने चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये वो आपका कि कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट क्या है। अब देखिए, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से रिलेशन बताने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप डीईएफ को उठा के एबीसी के ऊपर रखेंगे, अगर आप एबीसी के ऊपर डीईएफ को उठा के रखे, आपने रखा, तो ये एबीसी है और इसी के ऊपर पूरा डीईएफ रखा जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो दूसरा ट्रायंगल है। तो वो डीईएफ ऐसे रखा गया उसके ऊपर पूरा का पूरा, तो यानी ए वाला पॉइंट वो डी पॉइंट पे रखाया, या डी वाला पॉइंट ए पॉइंट पे रखाया, ई वाला पॉइंट बी पॉइंट पे रखाया, और ये एफ वाला पॉइंट इस सी पॉइंट पे रखाया, है ना। तो यानी कि ए और डी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, बी और ई कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, हम लोग शुरू में पढ़े हैं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ए बी सी से हम ट्रायंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। डी ई एफ इस ट्रायंगल का वर्टेक्स है, तो ए डी ए कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, बी ई ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, और सी एफ ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। इसे हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। ओके, ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, वर्टिसेस बोल दिया, तो बहुत सारे वर्टेक्स है। तो ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, तो ये जो डीई वाली साइड ए बी साइड पे रखाई, या ए बी वाली साइड डीई पे रखाई, यानी कि ए बी और डीई ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ई एफ वाली साइड बीसी पे रखाई, यानी कि बी सी ई एफ के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनाई, और ए सी डी एफ पे रखाई तो ए सी डी एफ के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो इन तीन को हम बोलेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे कि यहाँ पे हमने ये तीन बताया था ना, यानी कि ये तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये तीन। ठीक है, जो मैंने वहां बताया फिर से यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और जैसे एंगल का बताया कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, तो ये जो तीन एंगल बने इन्हें हम बोलेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने यहाँ पे अभी तीन कंसेप्ट समझ लिया, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle QPR, मैंने बोला क्या, PQR नहीं बोला है, ध्यान देने का। ट्रायंगल ABC is congruent, ये congruent का साइन है, is congruent to ट्रायंगल QPR। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का ये A वर्टेक्स है, यहाँ पे ये Q वर्टेक्स है, यानी कि A वर्टेक्स इस Q वर्टेक्स का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, B
पी का होगा, बी पी का होगा, और सी आर का होगा, सी आर का होगा। यानी ये तीन कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। एकदम जिस ऑर्डर में लिखा जाता है कॉन्ग्रुएंसी, एकदम उसी ऑर्डर में हमें लेना है। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूपीआर, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। आप सोचेंगे हम पीक्यूआर लिख दें तो ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है। जो ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है उसी ऑर्डर में लिखना होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है। तो इसलिए यहाँ पे ए क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी पी के, तो ये तीन हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हुए। ठीक है, अब मैं अगर साइड की बात करूं कि बताइए ये दोनों ट्रायंगल तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो इनकी कौन सी साइड के बराबर होगी। तो देखिए एकदम ऑर्डर में लेना है हमेशा। अगर मैं ए बी साइड की बात करूं, ए बी, तो पहला दो लिया है तो यहां पर भी ये पहला ही दो लूंगा, यानी कि ये ए बी साइड जो है, ए बी साइड ये क्यूपी साइड के बराबर है, ये क्यूपी साइड के बराबर है। अगर मैं बीसी लूं, ये बीसी लूं, तो ये बीसी पी आर के बराबर होगा, यानी ये जो बीसी साइड है इट शुड बी इक्वल टू दिस पी आर साइड। ठीक है, और अगर मैं अब कौन से साइड बच गए, एसी, अगर मैं ये एसी साइड लूं तो यहां पर भी मुझे ये लास्ट के दो वर्टेक्स लेने पड़ेंगे, यानी ये जो एसी साइड है, ये एसी साइड है, ये क्यू आर साइड के बराबर है। तो ये तीन हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये तीन हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब उसके बाद एक कंसेप्ट बच गया कि एंगल्स का भी हमें बताना है। तो अब हम एंगल्स का देखेंगे कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। अगर ए है तो क्यू के बराबर होगा, यानी एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर बी की बात करेंगे तो पी के बराबर होगा, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल पी। और अगर हम सी की बात करेंगे तो आर के बराबर होगा, यानी एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर। इस ऑर्डर में ही आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, अदरवाइज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमें ऑर्डर बहुत मायने रखता है कॉन्ग्रुएंसी में, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है।